बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको वेडिंग बैग की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। आजकल इस बैग का बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड है, इसका रवाज बहुत ज़्यादा है। शादियों पर जो गिफ्ट के लिए ड्रेसेस पैक किए जाते हैं, जैसे दूल्हा के घर वाले दुल्हन के लिए ड्रेसेस पैक करते हैं और गिफ्ट वगैरह देते हैं, और दुल्हन के घर वाले दूल्हा के घर के लिए ड्रेसेस वगैरह पैक करते हैं। तो उन ड्रेसेस को एक अच्छे तरीके से हम पैक करके किस तरह से गिफ्ट दे सकते हैं, इस वीडियो में वो आप सीख सकेंगे। तो वेडिंग बैग्स जो हैं, वेडिंग ड्रेसेस के लिए की पैकिंग के लिए हम बैग रेडी करेंगे। इस बैग के लिए हमें इसको डेकोरेट करने के लिए कुछ लेसिस चाहिए। गोटा है मेरे पास, एक सादा गोल्डन कलर की सादा पट्टी है, और गेंजा का कपड़ा हम यूज़ करेंगे। इस बैग का बहुत ट्रेंड है, आप पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपकी फैमिली में भी कोई शादी ब्याह है तो आप शादी के लिए जो ड्रेसेस ले रहे हैं, दुल्हन के ड्रेसेस भी आप इन बैग्स में पैक कर सकते हैं, और आप जो है वो गिफ्ट वगैरह के ड्रेसेस भी पैक कर सकते हैं। तो ऑर्गेन्जा का कपड़ा मैंने लिया है, और जो बैग की लंबाई और चौड़ाई है वो इक्वल हमने लेनी है। इसकी लंबाई 17 इंचज़ है और इसकी चौड़ाई भी हम 17 इंचज़ ही लेंगे, यानी कि इस बैग को हमने स्क्वायर शेप में रेडी करना है। इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो इक्वल होगी। देखिए 17 इंचज़ पर ही हमने लंबाई में भी और चौड़ाई में भी जो है वो मार्क किया है। अभी हम ट्रायंगल शेप में कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। जो दो निशान हमने लगाए हैं उन निशानों के ऊपर से ही हमने इसको फोल्ड करना है, तो ट्रायंगल की शेप आ जाएगी। और ट्रायंगल की शेप बना के हमने कपड़े को पिन अप कर लेना है, क्योंकि ये कपड़ा इजीली कंट्रोल नहीं हो सकता, काफ़ी मुश्किल है। और स्पेशली वो लोग जो नए कटिंग और स्टिचिंग सीख रहे हैं उनके लिए इस कपड़े को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। तो आप स्टेप बाय स्टेप जब भी जो भी स्टेप आप कटिंग और स्टिचिंग का करते हैं, आप बेहतर ये है कि आप पिन अप कर लें, पिन्स लगा लें, जिससे आपका कपड़ा फिक्स हो जाएगा, इसकी कटिंग भी प्रॉपर होगी और इसकी स्टिचिंग भी अच्छी तरह से हो जाएगी। अभी मैं इस तरह से, जैसे मैंने जिस शेप में पिन अप किया है, बिल्कुल इसी शेप में इसको कट कर लूँगी। जो बैग में बना रही हूँ, थैला टाइप पैकिंग के लिए जो बना रहे हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई इक्वल साइज़ में होगी। अभी उसका एक पार्ट मैंने कट किया है। ये जिस तरह से हमने इस बैग का एक पार्ट कट किया है, इसकी लंबाई और चौड़ाई इक्वल रखी है, बिल्कुल इसी तरह से हम इसका दूसरा पार्ट भी कट कर लेंगे। अभी लंबाई और चौड़ाई तो हम ऑलरेडी मेजर कर चुके हैं, और अभी इसी साइज़ को हम आगे मज़ीद कपड़े के ऊपर रख के इसी साइज़ का एक और पीस हम कट कर लेंगे। इसको भी हम इसी तरह कपड़े के ऊपर सेट करके रख के पिन अप कर लेंगे, और सेम इसी साइज़ का एक और पीस हम कट कर लेंगे। दोनों पीसीज आपके अलग अलग कटिंग होंगे, क्योंकि एक जो इस बैग की ऊपर वाली साइड है, फ्रंट पार्ट है, उसके ऊपर हम लेसेस वगैरह लगाएंगे, गोटा लगाएंगे, लेस लगाएंगे, और उसके बाद फिर हमने साइड वगैरह से इसको स्टिच करना है। इसलिए बेहतर ये है कि दोनों पार्ट्स आप सेपरेट ही कट करें। ये देखें, बिल्कुल एक ही साइज़ जितने, एक जितनी लंबाई और चौड़ाई के दो पार्ट हमने कट कर लिए हैं। साइड पे जो अनइवन फैब्रिक है, इसको हम कट कर लेंगे। अभी पिन्स सारी हम रिमूव कर देंगे, और पहले हम ऑर्गेन्जा का एक पार्ट जो है उसको हम तैयार कर लेंगे। उस पर हम गोटा वगैरह अटैच कर लेंगे। ये गोटा हम इसके ऊपर लगाएंगे। इसकी जो सीधी साइड है उसको हमने ऊपर रखना है, और इस तरह से हमने साइड से फोल्ड करते जाना है। और किसी भी शेप में आप लगा सकते हैं, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। आप जिस भी शेप में इस गोटे को ऊपर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। मैं इसके सेंटर में स्क्वायर शेप में लगाऊंगी इसको। साइड से जहाँ से हम गोटे को मोड़ रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप पिन्स लगा लें। इस तरह से हमने इस शेप में इस गोटे को लगाना है ऑर्गेन्जा के कपड़े के ऊपर। अभी सारी साइड्स को मैंने पिन अप कर लिया है। अभी हम इस पर सिलाई लगाएंगे। जब आप सिलाई लगाएंगे तो साथ साथ जो भी पिन आगे आती जाएगी उस पिन को आप रिमूव करते जाएं, और बिल्कुल इसी शेप में, जिस शेप में हमने गोटे को सेट किया है, इसी शेप में हम इसके ऊपर स्टिच करते जाएंगे।
व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे आप कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। शर्ट की कटिंग, नेक डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन, फ्रॉक्स की डिज़ाइन, समर और विंटर ड्रेसेस की कटिंग और स्टिचिंग आप मेरे चैनल से सीख सकते हैं। इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम न्यू नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। जब भी आप कोई वीडियो मेरी देखते हैं और वीडियो को देख के अपने लिए कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो पूरी वीडियो को पहले आप एंड तक देख लीजिए करें, और फिर इसके बाद पूरी वीडियो को देखने के बाद आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। जिस शेप में हमने गोटे को कपड़े के ऊपर सेट किया था, बिल्कुल उसी शेप में हमने गोटे को पहले बाहर से सिलाई लगा ली है, क्योंकि ये चौड़ा गोटा है तो बाहर भी सिलाई लगेगी और अंदर की तरफ भी इस लेस के ऊपर सिलाई लगेगी, फिर ये लेस अच्छी तरह से बैठेगी। तो पहले हमने बाहर वाले इसके किनारे पर सिलाई लगाई है और अभी अंदर वाली साइड पर हम इसी तरह से इसी शेप में सिलाई लगा लेंगे। अभी ये देखें, एक पार्ट के ऊपर हमने गोटा अटैच कर लिया है। अभी मैंने गोल्डन कलर की एक छोटी पट्टी ली हुई है और शाइनिंग वाली पट्टी है। ये भी मैं इसके इसी शेप में इसके आगे पीछे सारी साइड्स पर स्टिच कर लूँगी। अगर आपको आप इसको कोई और डिफरेंट शेप देना चाहते हैं, डिफरेंट लुक देना चाहते हैं, तो इसी मेथड को फॉलो करके इसी तरह से कटिंग करके आप लेसेस को अपने चॉइस के मुताबिक जो है वो लगा सकते हैं बैग के ऊपर। थोड़ा सा मैंने फासला छोड़ा है, तकरीबन 1 इंच या इससे थोड़ा कम या ज़्यादा आप फासला छोड़ के बिल्कुल इसी शेप में इसकी सारी साइड्स पे आप ये पट्टी लगा लीजिए। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसको आप अच्छी तरह से पैक करते हैं, अच्छे तरीके से पैक करके देते हैं, तो आपकी गिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है और आप जिसको देते हैं गिफ्ट उसको भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो गिफ्ट की पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बाकी चीज़ें तो जब हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो हम पैक करते हैं, लेकिन जब हम ड्रेस वगैरह किसी को देते हैं तो मैंने देखा है कि लोग ख़ास तौर पर उसकी कोई स्पेशल पैकिंग नहीं करते। तो मैंने ये आइडिया आपको इसलिए मैं दे रही हूँ कि अगर आप किसी को ड्रेसेस गिफ्ट करते हैं शादी वगैरह पे, वेडिंग पे भी, और इसके अलावा भी अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो आप इस तरह से अच्छी तरह से बैग में पैक करके दीजिए, तो आपका गिफ्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा और जिसको आप देंगे वो भी ज़्यादा खुश होगा। अभी इसका दूसरा पार्ट जो है उसको हम इसके ऊपर रख के इस तरह से अगेन हम सारी साइड्स पे पिन कर लेंगे, पिन अप कर लेंगे, ताकि कोई भी एक साइड टेढ़ी ना हो या बड़ी या छोटी ना हो, आपका कपड़ा अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। तो इसके दूसरे पार्ट को हम इसके ऊपर रख के पिन अप कर लेंगे। अभी इसकी चारों साइड्स पे हम पिन्स लगा लेंगे, क्योंकि ऑर्गेन्जा के कपड़े को थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल होता है। नॉर्मल अगर हमारे पास कोई भी कॉटन का कपड़ा है या लिनन वगैरह है या कोई खदर ड्रेस है या कोई खदर का कपड़ा है तो उसको हम इजीली मोड़ सकते हैं, जिस साइड पे भी मोड़ना चाहिए, लेकिन ये स्लिप होने वाला कपड़ा है इसलिए बेहतर है कि आप पिन अप कर लें। अभी देखें, चारों साइड्स पे इसको पिन्स लगा ली हैं। जो इसकी सीधी साइड है लेस की वो अंदर की तरफ रखी है और बाहर वाली साइड पर अभी हम पहले फ्रंट से इसको फोल्ड करेंगे। इसका फ्रंट जो ओपनिंग है वो हम बनाएंगे, जिस साइड से आप गिफ्ट इसके अंदर एंटर करते हैं वो वाली साइड पहले हम फोल्ड करके और उस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखें, दोनों साइड्स को फ्रंट से जो इसका मुंह बनाया है जहाँ से हमने इस बैग के अंदर ड्रेस को इंटर करना है, डालना है, वो साइड हमने पहले फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। और अभी हम नॉर्मल बहुत ही आगे इजी है, सारी साइड्स पर सिलाई लगा लेंगे। इसकी बाकी जो 3 साइड्स हैं इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है और हमारा बैग जो है वो तैयार हो जाएगा। अभी सिलाई लगाने के बाद जो साइड्स पे दागे वगैरह हैं और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, कहीं से टेढ़ा कपड़ा है, तो वो आप कट करके इसको बैलेंस कर लीजिए। अभी सारी पिन्स को हम निकाल देंगे और बैग को हम सीधा करेंगे। ये देखें, अभी हमने बैग को सीधा किया है और कितना प्यारा बैग बना है। और इसके साइज़ का आपने बहुत ही ध्यान रखना है। अगर आप किसी को सिला सिलाया सूट गिफ्ट करते हैं तो वो भी इजीली इसमें पैक हो जाए, आपने इसका साइज़ इतना रखना है। और अगर आप अनस्टिच्ड यानी ऐसे ही आप बगैर सिले किसी को ड्रेस देते हैं तो आपने इसका साइज़ इतना ही रखना है कि ईज़िली आप उसको अंदर पैक कर सकें। अभी जैसे कि मेरे पास एक अनस्टिच्ड ड्रेस है तो ये मैं आपको इसके अंदर डाल के दिखाती हूँ। इस तरह से
से हम इसके अंदर ड्रेस डालें और किसी को गिफ्ट करेंगे तो लेने वाले को भी अच्छा लगेगा और देने वाले को भी बहुत ही अच्छा फील होगा। तो इस तरह से हम वेडिंग ड्रेसेस को पैक कर सकते हैं। जो दुल्हन के भी फैंसी ड्रेसेस होते हैं, दुल्हन की परी वगैरह के लिए जो ड्रेसेस होते हैं, उनको भी जो अनस्टिच्ड ड्रेसेस हैं, जो स्टिच्ड होते हैं उनको तो हम हैंग अप करते हैं, और जो अनस्टिच्ड होते हैं उनको इस तरह से आप पैक करके दुल्हन की बरी वगैरह के लिए भी ड्रेसेस को सेव कर सकते हैं। इस तरह से पैक करके रख सकते हैं। पैकिंग करने से और स्पेशली ऑर्गेन्जा के कपड़े में पैकिंग करने से एक तो ड्रेस की लुक भी नज़र आती है, पता भी चलता है कि हमारा ड्रेस किस कलर का है, किस डिज़ाइन का है, और अच्छा भी फील होता है। अल्लाह हाफिज़।